हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण हो तथा tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका हल करके देखते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है, tan A बराबर दिया है 1/√3 और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है ये हमारा, और हमको कर्ण का भी मान ज्ञात करना है क्योंकि साइन ए कॉस से भी हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कर्ण आधार का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो कर्ण का तो हमको मान ही ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब दिया है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार दिया हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा 3। यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 1-3 बराबर 4, और कर्ण बराबर रूट स्क्वायर पक्षांतर हो गया √4 हो गया, और 2 × 2 √4 होता है, मतलब उसे √4 का मान क्या हो गया, मतलब 2 हो गया। कर्ण का मान भी हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमको क्या बोला है, कोण C समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण C, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है और ये AB। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप पर है तो इसको हम लोग tan A लिए हैं, tan A। तो उसी प्रकार tan A लिए है, वैसे sin A बनाते हैं। इसका sin A का मान अगर हम निकालें तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है हमारा मान, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो ये तो हमारा AC हमारा लंब है, और लंब का मान हमारा 1 है, और AB हमारा कर्ण है, कर्ण का मान अभी 2 निकाले हैं, और आधार का मान √3 हमारा यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं, तो इस हिसाब से sin A का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1 बटे कर्ण है 2, sin A का हो गया। अब cos A का मान ज्ञात करते हैं। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान हमारा है √3 और कर्ण का मान है हमारा यहाँ पर 2। ये तो इस प्रकार से यदि हम इसको CB को आधार मान कर करें तो, और इसी त्रिभुज को अगर हम ऐसे घुमा दें, ऐसे टर्न कर दें, तो टर्न कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, जिसमें यहाँ पर ये A आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पर C आ जाएगा। तो इस स्थिति में फिर जो होगा वो कोण यहाँ पर B लेंगे। तो sin B बराबर यहाँ पर देखो B और ये C, तो BC का मान यहाँ पर से देखो ये √3 हो जाएगा, और कर्ण का मान यहाँ पर से 2 हो जाएगा, और यहाँ पर से ये 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालेंगे sin B का मान, तो sin B का मान यहाँ पर, sin का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें √3 बटे कर्ण क्या है इसमें 2, और वैसे cos B का मान निकालेंगे, cos B आधार बटे कर्ण, cos का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1 और बटे कर्ण है 2। तो हम लोग को मान ज्ञात करना है sin A cos B प्लस cos A sin B का। sin A cos B प्लस cos A sin B का हम लोग को मान निकालना है। तो sin A का मान हमारा क्या है, 1/2 इंटू cos B का मान है हमारा 1/2, cos A का मान है हमारा √3/2, sin B का मान है हमारा √3/2, है ना, इंटू √3 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, √3/2। 1 कम ये हो जाएगा 1, 2 दूनी ये हो गया 4, प्लस √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, दोनों का हर सेम है, तो 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 4/4। 4 को 4 से भाग देंगे, 4 × 4। तो sin A
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान क्या है यहाँ पर 1 हमारा आंसर हमको प्राप्त हुआ। तो ये मैंने जो कल आप लोग को होमवर्क दिया था तो इसका हल इस प्रकार से बनेगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो ये हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। अब हम लोग को साइन थीटा और यहाँ पर हम लोग को किस किस चीज़ का मान निकालना है, tan थीटा cos थीटा sec थीटा और cot थीटा। तो उसके लिए हमें ये साइन थीटा का मान क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान हम लोग को 4 दे दिया है, कर्ण का मान 5 दे दिया है। तो हम लोग को आधार का मान निकालना है। फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है हमारा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 प्लस आधार का स्क्वायर 25 प्लस 16 पक्षांतर होकर -16 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में 16 घटाया आ गया 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो 9 आता है ना। तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया, 3 बराबर आ गया हमारा आधार। तो आधार का मान हमारा क्या आया, 3। तो अब हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, यहाँ पर 4 और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान है 4, आधार का मान हम लोग अभी ज्ञात किए 3, -5 गुणित cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 3 बटे कर्ण है हमारा यहाँ पर 5 बटे सेक कॉस का मान जब 3/4 है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान हो जाएगा 5/3 प्लस 4 इंटू tan का मान जब 4/3 है, कॉट का मान 3/4 होगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर 3/4 हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया 4 चौके 16/3 -5 5 कैंसल, ये बचा 3 बटे, ये हो गया 5/3 -4 4 कैंसल, ये बचा +3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 3 3 9/3 बटे 5 प्लस ये हो गया 3 3 9 बटे ये 3 और 3 हो गया कैंसिल। 16 में 9 घटाया बचे 7, 5 में 9 जोड़ा हो गया 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 हमारा इसका आंसर प्राप्त हुआ। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान क्या होगा, 1/2। यह हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। तो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आ गए त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बहुत सरल विधि बताऊंगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा इसको ज़रूर, क्योंकि आपको अभी बहुत काम आने वाला है। देखिए थीटा का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब यहाँ पर छयो त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख देते हैं साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा यहाँ पर ये कॉट। अब देखो ये पहला लाइन बस आपको ज्ञात करना पड़ेगा, बाकी मैं बता दूंगा पहले लाइन से बाकी लाइन आप कैसे निकालेंगे। देखिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2,
और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो एक लाइन बस आपको याद करना है, बस बाकी हो जाएगा। देखिए इसी को उल्टा लिख दीजिए, इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पर √3/2 है, √3/2 को लिख दीजिए, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/√2 लिख दीजिए, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 लिख दीजिए, यहाँ 0 है, 0 लिख दीजिए। तो जो ऐसे लिखा है उसको इसमें उल्टा करके लिख दीजिए। तो कॉस का मान हो जाएगा cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। अब देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो 0/1 करेंगे क्या आएगा 0, और 1/2 और √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आएगा। sin 30 का मान, sin 45 का मान देखो 1/√2 बटे 1/√2 मतलब एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ये √3/2 और 1/2, 2 कैंसर, √3/1 मतलब यहाँ √3 आएगा। sin tan 60 अंश का मान, और tan 90 का मान 1/0 मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये कॉसेक होता है, वो तो साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 0 ही हो गया। और कॉसेक साइन का मान 1/2 है, तो कॉसेक का मान 2/1 होगा मतलब 2 होगा। साइन का मान 1/√2 है, तो कॉसेक का मान √2/1 मतलब √2 होगा। और साइन का मान √3/2 है, तो इसका मान 2/√3 होगा। इसका 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। कॉस वाला भी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। 1/√2 तो 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा मतलब √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2/1 होएगा, और 0 का उल्टा 0 ही होएगा। अब देखो यहाँ पर tan का उल्टा cot होता है, 0 का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये 0 कैसे आया था, 0/1 से आया था, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा मतलब यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पर ये देखिए tan में 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इससे संबंधित हम आगे प्रश्न बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है, तो देखते हैं इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है cos 60 cos 30 cos 60 अंश गुणित cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश और sin 30 अंश, sin 60 अंश और sin 30 अंश। देखिए cos 60 का मान क्या होगा, यहाँ पर ये cos 60 का मान होता है 1/2 गुणित cos 30, तो cos 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2 प्लस का प्लस sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 का मान देखिए, sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। तो ये हो गया 1 और √3 का गुणा √3 एकम √3, 2 और 2 का गुणा 2 दूनी 4, और प्लस √3 और 1 का गुणा √3 एकम √3 और 2 दूनी ये हो गया 4। तो दोनों का हर सेम है 4, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √3 क्या हो गया 2 √3 हो गया बटे 4। तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो √3/2 हमारा क्या आ गया, आंसर जो है इसका हमारा √3/2। तो इस प्रकार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है आज का हमारा 5 sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अंश बटे 2 sin 30 अंश cos 30 अंश प्लस tan 45 अंश, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश प्लस tan 45 अंश।
10 45 अंश। तो इसको हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 इंटू साइन 30 अंश का स्क्वायर हो तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 45 अंश का स्क्वायर है तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणी 10 की स्क्वायर 30, तो 10 का मान 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया बाई 2। साइन 30 अंश का मान होता है यहाँ पर 1/2 और इंटू कॉस 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2 और 10 45 का मान देखिए यहाँ पर 10 45 का मान होता है +1, है ना। तो अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 1/√2 का घात 2 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √2 की घात 2 होगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, /2 आ जाएगा, माइनस ये होगा आ जाएगा 4 गुणित 1 का स्क्वायर 1, √3 की घात 2, तो √3 और घात 2 करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल यहाँ पर, तो 1 गुणित √3 तो √3/2 ही आएगा, मतलब यहाँ पर √3/2 + 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 एकम 5/4 प्लस 1/2 है, तो 1/2 है। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 का गुणा कर सकते हैं, आखिर 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, 1/2 ही रहेगा, मतलब एक ही है, तो हो जाएगा 2 एकम 2/2 दूनी यहाँ पर 4, माइनस 4 एकम 4/3 बटे क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 एकम हो गया 2/2, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आगे और बना के देखते हैं इसको, तो इसके आगे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, तो क्या आएगा, वो दोनों का हर सेम है, देखो इसमें तो 4 ऊपर हो जाएगा 5 + 2 माइनस 4/3 और नीचे तो √3 + 2/2 है ही। अब देखो ये हो जाएगा 5 और 2 7/4, हाँ ये हो जाएगा -4/3 और √3 + 2/2, ठीक। अब देखो इसको भी हर सेम कर देते हैं हम लोग, 7/4 है। अब ये देखो ये 4/3 है, तो दोनों 4 से गुणा करेंगे तो अच्छा ये 4/3 है, देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 7 तिया हो जाएगा 21, 4 तिया हो जाएगा /12 माइनस 4 चौक हो जाएगा 16 और 3 चौक हो जाएगा 12 बटे हो जाएगा √3 + 2/2, तो दोनों का हर सेम है, तो 21 में 16 घटाया आ गया 5/12 बटे √3 + 2/2, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छके 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 6 नीचे गुणा होगा तो 6√3 प्लस 6 दूनी यहाँ पर ये हो जाएगा 12, तो यही जो है हमारा आंसर है। इसको चाहें तो आगे परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से इसमें आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा 4th क्वेश्चन, जो कि इसी प्रकार से ये भी बनेगा। ये जो आज जो है हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 3rd हम देख रहे हैं, तो पार्ट 3rd 1st 2nd 3rd ये कक्षा 9वीं के लेवल का त्रिकोणमिति है। आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और जो कक्षा 9वीं में है, 10वीं में हो या मैथ से लेके 11वीं 12वीं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रश्न जो हर जगह पूछा जाता है गणित में, इसलिए ध्यान रखें। और जो 9वीं क्लास में नहीं है वो भी इसको पढ़ें, ताकि आने वाले समय में आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 4था क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ 4था क्वेश्चन है हमारा
चौथा क्वेश्चन है हमारा मान ज्ञात करने हम लोग को cos 30 अंश इंटू cos 45 अंश और माइनस sin 30 अंश तो sin 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos 30 अंश का मान देखिए यहाँ पर cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 का मान यहाँ पर 1/√2 माइनस sin 30 अंश का मान यहाँ पर 1/2, sin 45 का मान यहाँ पर 1/√2। तो √3 और 1 का गुणा √3 एकम √3/2 और √2 का गुणा 2√2 माइनस 1 और 1 का गुणा 1 एकम 1, 2 और √2 का गुणा 2√2। यहाँ पर दोनों का हर सेम है 2√2, तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है √3 माइनस 1/2√2 इसका मान हम लोग को प्राप्त होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न जो है हमारा tan 30 अंश sec 45 अंश, tan 30 अंश और sec 45 अंश प्लस tan 60 अंश sec 30 अंश, 60 अंश इंटू sec 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान यहाँ पर होता है हमारा 1/√3। टेबल को जरूर याद कर लेना, बार बार इस टेबल को देख रहे हो आप, यूज हो रहा है। sec 45 का मान क्या होता है, sec 45 का मान यहाँ पर होता है √2 प्लस tan 60 अंश का मान होता है यहाँ पर √3 और इंटू sec 30 का मान यहाँ पर होता है हमारा sec 30 का मान 2/√3। तो ये हो गया 1 और देखो √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस √3 यहाँ भी कैंसिल हो गया, प्लस आ गया 2। तो 1 + 2 3 जो है इसका हमारा मान प्राप्त हुआ, उनका आंसर प्राप्त हुआ 3। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6वां भी बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं क्या दिया गया है हमको। प्रश्न 6वां हम बना के देखते हैं। प्रश्न 6वां है हमारा cosec 30 अंश प्लस cot 45 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। cosec 30 अंश प्लस cot 45 अंश। तो cosec 30 अंश का मान यहाँ पर 2 प्लस cot 45 अंश का मान नंबर हमारा 1। ये तो आसानी से 2 + 1 3 आ गया हमारा आंसर। आपको बस ये टेबल का जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। प्रश्न नंबर ये हमारा था 6वां। अब प्रश्न नंबर 7वां हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां होगा हमारा यहाँ पर, इसको मैं मिटा देते हैं। आप घर में सब क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, वीडियो देखने के बाद, समझ लेने के बाद। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 5वां, शायद ये 6वां नंबर है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर cot 60 अंश बटे sec 30 अंश माइनस tan 45 अंश। सिंपली मान रखना है और जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग है उसको हम लोग को करना है। cot 30 अंश, तो cot 30 अंश का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है। cot 30 अंश का मान √3/1, √3/1 मतलब √3। sec 30 का मान यहाँ पर दिया है 2/√3 माइनस tan 45 का मान यहाँ पर हम लोग को दिया है 1। तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस √3 एकम √3/1
√3 यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये इंटू हो जाएगा इसके साथ ऊपर जा कर के, तो √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3/2 माइनस √3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके देखते हैं। अगला प्रश्न और हमको दिया गया है प्रश्न नंबर आज का हमारा 7वां प्रश्न हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, 10 स्क्वायर 60 अंश प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश है। तो 10 स्क्वायर 60 अंश, 10 60 का मान क्या है हमारा यहाँ पास √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 10 45 अंश का स्क्वायर है, तो 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 कम 1, तो यहाँ पर 3 + 1 हमारा 4 इसका आंसर हमको प्राप्त हुआ 7वें प्रश्न का। तो हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन आज का हमारा 8वां क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है सत्यापन कीजिए। सिद्ध करना है हम लोग को, सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए। किस कौन सा सत्यापन करना है हम लोग को देखते हैं। तो सत्यापन हम लोग को करना है cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश बराबर cos 60 अंश। तो ये दोनों पक्ष इक्वल है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए cos 30 का मान हमारा होता है यहाँ पर √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस sin स्क्वायर 30 अंश, तो sin 30 का मान होता है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर cos 60, तो cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। तो देखिए √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रूट का कैंसिल, 3, 2 का स्क्वायर 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 कम 1, 2 का स्क्वायर 2 को गुणा करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 1/2। यहाँ पर दोनों का हर सेम हो गया, 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1/2। तो 3 में 1 घटाया 2/4 बराबर 1/2, 2 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। दोनों पक्ष देखो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सत्यापन करना था, सत्यापित हुआ, सत्यापित हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बना करके देखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। आज का प्रश्न 9वां है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो प्रश्न 9वां हमारा है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। देखते हैं हमारे पास इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। हमको इसका मान के रूप में ऑप्शन दिया गया है 10, ए हो गया, एक ए दिया है 1, बी दिया है 10 90, सी दिया है हमारा 0
और डी दिया है sin 45। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो एक ही होएगा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 का मान 1 तो 2 बटे 1 में 1 घटाए 0 बटे 2 मतलब इसका मान 0 आएगा। तो सही आंसर हमारा आएगा सी। तो ऐसा ही इसमें 10वां प्रश्न भी सही विकल्प चुन करके हमको लिखना है। तो 10वां प्रश्न है 2 10 30 2 10 30 2 10 30 अंश माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है sin 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी है sin 30 अंश, और ऑप्शन नंबर सी है tan 60 अंश, और ऑप्शन डी है cos 60 अंश। है ना, cos 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए 10 2 10 30 अंश का मान क्या है यहाँ पर 10 30 अंश का मान 1/√3 और बटे 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर करना है यहाँ पर। तो 10 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एकम 2/√3 और 3 एकम 3 माइनस 1 मतलब 2/3। तो 2 और 2 कैंसिल आ गया 1/3 मतलब इस √3 गुणित √3 तो 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 गुणित √3। तो यहाँ पर मतलब 1 गुणित √3 मतलब आ जाएगा क्या √3 और √3 किसका मान होता है यहाँ पर sin 60 का मान तो 1√3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो आंसर आएगा आंसर नंबर सी इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कीजिएगा कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं। और अब आप इसका आंसर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या प्राप्त हुआ। आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा आज के वीडियो में तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।